लास्ट वीडियो में हमने बाइनरी फाइल के अपने तीन ऑपरेशन पढ़े थे, राइट ऑपरेशन, अपेंड ऑपरेशन और रीड ऑपरेशन। अब इस वीडियो में हम दो ऑपरेशन पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे अपना सर्च कैसे करेंगे डेटा को, और दूसरा पढ़ेंगे हम अपना कि अपडेट कैसे करेंगे। और अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो राइट और अपडेट आपने अच्छे से करके जाना है, उसके मैक्सिमम चांसेस हैं आपके एग्जाम में आने के। अब देखो सर्च में क्या करेंगे, जैसे हमने रीड किया था वैसे ही सर्च वाला ऑपरेशन होगा। पहले आप क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे पिकल को, उसके बाद फंक्शन को डिफाइन करोगे, फाइल को ओपन करोगे, फिर से किसमें, रीड मोड में ही ओपन करना है। उसके बाद जितना भी फाइल का कंटेंट आया उसको एक वेरिएबल के अंदर लोड करोगे। फिर यहाँ पे क्या दोगे, आप कंडीशन दोगे अपनी सर्चिंग की, कैसे आपने डेटा को सर्च करना है। उसके बाद जो सर्च डेटा होके आएगा उस डेटा को आप क्या करोगे, प्रिंट कराओगे, फाइल को करोगे अपनी क्लोज, और फिर फंक्शन को क्या करेंगे, हम अपने कॉल करेंगे, राइट। तो अब मैं पहले क्वेश्चन पढ़ लेता है, क्या है वो कह रहा है, राइट अ पाइथन फंक्शन with the name of name search and to display the student data, the student name निशा and नेहा। ठीक है, कि हमें उन स्टूडेंट का डेटा डिस्प्ले कराना है जिनका नेम क्या है, या तो निशा है या नेहा है। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, अपनी जो स्टूडेंट वाली फाइल थी उसमें हमने दो रिकॉर्ड एंटर कराए थे, राजू और काजल। पहले हम उसमें एंट्री कर लेते हैं किसके नाम से, अपना निशा और नेहा के नाम से। तो मैं पहले उस प्रोग्राम पे जाता हूँ, इसको हम एक बार फिर से रन करते हैं। तो अब वो कह रहा है एंटर द रोल नंबर, मैंने रोल नंबर 1 एंटर किया। एक सेकेंड, रोल नंबर 1 मैंने एंटर किया, नेम में डालता हूँ नेहा, और यहाँ पे फीस डाल दी मैंने इसकी 300 रुपीज। और रिकॉर्ड एंटर कराना है, यस। मैंने रोल नंबर 2 एंटर किया, नेम में डालता हूँ काजल, और फीस डाल दी मैंने 400 रुपीज। और रिकॉर्ड एंटर कराने, यस। अब मैंने क्या किया, एक नेम डाल देता हूँ निशा, सॉरी रोल नंबर डालना है पहले, रोल नंबर 3, नेम निशा, और फीस डाल दी मैंने इसकी 500 रुपीज। और रिकॉर्ड कराने, यस। अब रोल नंबर मैंने डाला 4, नेम डाल देते हैं मनोज, और फीस डाल दी मैंने इसकी 600 रुपीज। अब वो कह रहा है एंटर चॉइस नो, मैंने नो करा दिया। तो ये सारे रिकॉर्ड जो है वो मेरी फाइल के अंदर जा चुके हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सर्च कैसे करेंगे डेटा को। तो अपने यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे हम सर्च का कोड लिख के देखेंगे कि डेटा सर्च कैसे होगा। तो ऑलमोस्ट आपका जो कोड है वो कैसे रहेगा, जैसे आपने क्या बनाया था, अपना रीड वाला प्रोग्राम लिखा था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे पिकल को। तो मैंने लिखा इंपोर्ट पिकल, राइट। इंपोर्ट पिकल के बाद हम फंक्शन को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो डेफ फंक्शन का नेम क्या है, नेम सर्च के नाम से, नेम सर्च। उसके बाद क्या करना है, फाइल को ओपन करना है। तो फाइल को ओपन करोगे आप कौन से मोड में, रीड मोड में, ठीक है, क्योंकि डेटा को रीड करके ही सर्च करना है। यहाँ पे आएगा फाइल का नेम student.dat, और फाइल को हमने क्या किया, रीड मोड में ओपन कर लिया, आरबी मोड में, राइट। अब उसके बाद क्या करना है, आपने फाइल को लोड करना है। तो लोड करने के लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया, a इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड, और यहाँ पे क्या आ गया, मेरे फाइल हैंडल का नाम आ गया f, ठीक है। अब सारा डेटा किस में आ गया, मेरा a के अंदर आ गया। अब मैंने यहाँ पे लूप लगा दिया फॉर आई इन a। अब a के सारे रिकॉर्ड जो है वो एक एक करके किसके अंदर आते रहेंगे, मेरे i के अंदर आते रहेंगे, ठीक है। अब उसने सर्चिंग जो करनी है वो किसके हिसाब से करनी है, नेहा और निशा के नाम से करनी है। अगर मैं अपनी फाइल को देखूं, जब मैंने फाइल स्टोर कराई थी अपनी, राइट किया था फाइल को, तो उसमें मेरे पास जो लिस्ट बनी थी, लिस्ट में पहला वैल्यू क्या थी, रोल नंबर, दूसरा क्या था, नेम, तीसरा क्या था, फीस। अब मुझे किसके हिसाब से सर्चिंग करनी है, नेम के हिसाब से।
तो रोल नंबर 0 इंडेक्स पे होगा लिस्ट के, और नेम कौन से इंडेक्स पे होगा, 1 इंडेक्स पे होगा। और जो मेरा लिस्ट आएगा यहाँ पे वो किसके अंदर आती जाएगी, आई के। तो मुझे आई का क्या करना है, मुझे आई का फर्स्ट इंडेक्स चेक करना है। तो मैं यहाँ पे कंडीशन दूंगा, इफ आई ऑफ 1 इज इक्वल टू नेहा और आई ऑफ 1 इज इक्वल टू निशा। अगर इनमें से कुछ भी है, या तो निशा है या नेहा है, तो हमने क्या करना है, उस पूरी लिस्ट को प्रिंट कराना है। और पूरी लिस्ट किसके अंदर पड़ी हुई है, आई के, यानी कि प्रिंट किसको करेंगे, हम आई को प्रिंट करेंगे। उसके बाद करेंगे अपनी फाइल को क्लोज और फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, फंक्शन किस नेम से था, नेम सर्च, राइट। तो देखते हैं इसको भी अपना प्रोग्राम को रन करके। ये रहा, हमने क्या किया, इंपोर्ट पिकल किया पहले, फिर फंक्शन को डिफाइन किया। यहाँ पे नेम अलग है, डेटा सर्च लिया, वहाँ पे नेम सर्च था। उसके बाद फाइल को क्या किया, ओपन किया, फिर लोड किया, फिर एक एक रिकॉर्ड को हमने अपनी आइट्रेट करके आई में स्टोर कराया, हर एक लिस्ट के एक एलिमेंट को। उसके बाद मैंने चेक किया लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट, क्योंकि नेम किस पे था, मेरे फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट इंडेक्स पे था। तो यहाँ से फर्स्ट इंडेक्स को मैंने क्या कर लिया, मैच कर लिया। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, तो मुझे पूरा लिस्ट क्या कराना है, प्रिंट कराना है। फिर क्या किया मैंने, क्लोज किया और यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया। अब देखते हैं क्या रिकॉर्ड मुझे यहाँ से मिलता है। ठीक है, तो ये देखो दो रिकॉर्ड आ गए, रोल नंबर 1 और रोल नंबर 3, जिसका नेम क्या था, एक निशा था और एक क्या था मेरे पास, नेहा था। ठीक है, अब एक दूसरा क्वेश्चन इसमें ऐसे भी आ सकता है कि वो आपसे कहे कि आपने रन टाइम पे एंटर कराना है कि कौन से रोल नंबर का डेटा आपने सर्च करना है। ठीक है, जैसे वो कहे कि रोल नंबर के अकॉर्डिंग इनपुट लेके मैं डेटा को क्या करूंगा, यहाँ पे सर्च करूंगा। तो उसमें थोड़ा सा चेंज करना है आपको। जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल ले लो आप, कोई भी, मैं ले लेता हूँ आर ले लेते हैं। ठीक है, आर में हम क्या कराएंगे, इनपुट कराएंगे किसको, अपने रोल नंबर को। और रोल नंबर किस टाइप का था मेरा, इंटीजर टाइप का। तो मैं यहाँ पे मैसेज डाल दूंगा एक, एंटर रोल नंबर विच डेटा डू यू वांट टू सर्च, कि वो रोल नंबर एंटर कराओ जिसका डेटा आपको क्या करना है, सर्च करना है। ठीक है, ये कर दिया मैंने, राइट। उसके बाद सेम रहेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, ये चीज यहाँ से हटा दोगे। अब मुझे क्या करना है, रोल नंबर जो मैं एंटर कराऊंगा अपने रन टाइम पे, वो किस में स्टोर होगा, आर में। और रोल नंबर मेरा कौन से इंडेक्स पे था, 0 इंडेक्स पे। तो 0 इंडेक्स को चेक करेंगे किसके साथ, आर के साथ। जहां पे 0 इंडेक्स आर के साथ मैच कर जाएगा, मैं वहां से क्या करूंगा, प्रिंट करा लूंगा अपनी पूरी लिस्ट को। अब इसको देखते हैं रन करके कैसे आता है, प्रोग्राम चलता है। अब मैंने रोल नंबर 3 एंटर कराया। ठीक है, तो मेरे पास 3 का डेटा आ गया कि ये मेरे पास क्या है, रोल नंबर 3 का डेटा। ऐसे ही अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अपना दोबारा से कराया, रोल नंबर 1 मैंने एंटर कराया, तो रोल नंबर 1 का डेटा ये आ गया, क्या है मेरे पास, नेहा है। ठीक है, अब ऐसे ही वो कह सकता है कि जैसे अगर आपने जो रोल नंबर मैंने एंटर कराया उसके अकॉर्डिंग नेम प्रिंट कराना है। ठीक है, तो अब मैं पूरा आई ना यहाँ पे प्रिंट करा के मैं क्या कर दूंगा, वो इंडेक्स दे दूंगा जिस इंडेक्स पे नेम पड़ा होगा। तो नेम कौन से इंडेक्स पे था, इंडेक्स 1 पे, तो मैंने यहाँ से प्रिंट क्या करा लिया, 1 प्रिंट करा लिया। अब देखते हैं इसको रन करके। ठीक है, जिसका रिकॉर्ड सर्च करना है मैंने 1 एंटर कराया, तो 1 का नेम आ गया क्या है मेरे पास, नेहा। तो ऐसे आप सर्चिंग का कोई भी प्रोग्राम कर सकते हो। या तो फिक्स सर्चिंग की, वो आपको कहे कि इस रिकॉर्ड को सर्च करके दो, तो वो मैंने आपको पहले बता दिया कैसे करना है। और अगर वो रन टाइम पे गएगा तो फिर आपने क्या करना है, एक वेरिएबल ले लेना जिसमें आप वो वैल्यू स्टोर कराओगे जिसके अकॉर्डिंग वो आपको सर्च करने को कह रहा है। और फिर जिस इंडेक्स पे वो वैल्यू पड़ी होगी उसको आप कंडीशन के साथ कंपेयर कर लोगे। और अगर पूरी लिस्ट प्रिंट करानी है तो
आपका लूप का वेरिएबल आ जाएगा वहां पे, नहीं तो फिर आप क्या दोगे, लूप के वेरिएबल के साथ उस इंडेक्स की वैल्यू दे दोगे जिस इंडेक्स को उसने प्रिंट कराने को आपको कहा है। ठीक है, अब अगला है हमारे पास अपडेट। अब देखो अपडेट को ध्यान से समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास, क्योंकि इसमें क्या होगा, जब हम फाइल को डेटा को अपनी फाइल के अंदर अपडेट करेंगे तो मुझे वहां पे क्या करना होगा, फाइल को रीड भी करना होगा और राइट भी करना होगा। तो इसमें जो स्टेप्स रहेंगे हमारे वो क्या होगा, सबसे पहले हम करेंगे इंपोर्ट अपने पिकल को, उसके बाद फंक्शन को डिफाइन करेंगे और फाइल को अब हमें क्या करना है, आरबी प्लस मोड में ओपन करना है। आरबी प्लस मोड क्या होता है, ये रीड के लिए भी होता है और राइट के लिए भी। ठीक है, दोनों हम इसमें काम कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपडेट करने से पहले वैल्यू को, फाइल को लोड करना पड़ेगा। तो यानी कि हम पहले लोड करेंगे, लोड करने के बाद जो डेटा आएगा उसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया, फिर लूप लगाएंगे वहां से अपना डेटा को आइटरेट करने के लिए। फिर क्या करेंगे, अपडेट की कंडीशन देंगे कि किस चीज़ को आपने अपडेट करना है, और फिर इसमें हम क्या लगाएंगे, सीक फंक्शन लगाएंगे, और सीक फंक्शन के बाद हम क्या करेंगे, अपनी फाइल के अंदर डेटा को जो हमने अपडेट करा है उसको राइट कराएंगे। राइट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डंप, और उसके बाद फाइल को करेंगे क्लोज और फंक्शन को करेंगे यहाँ पे कॉल। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे ये दिया उसने, वो कह रहा है अपडेट द फीस ऑफ ए स्टूडेंट बाय 10% इन student.dat फाइल, कि हमें क्या करना है, हर एक स्टूडेंट की फीस को 10% से क्या कर देना है, इंक्रीज करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रोग्राम हम कैसे करेंगे। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, पिकल फंक्शन को इंपोर्ट करना है। तो मैं लिखूंगा इंपोर्ट पिकल। ठीक है, इंपोर्ट कर लिया पिकल को। अब फंक्शन को डिफाइन करेंगे, तो डेफ कोई नाम नहीं दिया तो मैं अपडेट ले लेता हूँ, यहाँ पे अपडेट फंक्शन का नेम ले लिया मैंने। उसके बाद क्या करना है, फाइल को ओपन करना है। तो फाइल को ओपन किया मैंने, ओपन, फाइल का नेम क्या है मेरे पास, student.dat, राइट। और फाइल को ओपन करना है, ये ध्यान रखना है बस, आरबी प्लस मोड में ओपन करना है, क्योंकि हमें दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, रीड भी करना है और राइट भी करना है। ये हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम फाइल को लोड करेंगे। जैसे ही आपने फाइल को ओपन कर लिया, अब फाइल क्या होगा, आपका लोड होगा। तो मैंने एक वेरिएबल के अंदर लोड कर लिया, a इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड, और यहाँ पे क्या आएगा, फाइल हैंडल का नाम आएगा। जैसे ही फाइल लोड हो गई, अब मुझे लूप लगा के फाइल के एलिमेंट्स को आइटरेट करना है। तो फॉर आई इन ए, ठीक है जी, ये कर लिया मैंने। अब सारा एक एक रिकॉर्ड जो है फाइल का वो किसके अंदर आता जाएगा, आई के अंदर आता जाएगा। ठीक है, अब उसने क्या कहा है मुझे, कि मुझे क्या करना है, स्टूडेंट की फीस को अपडेट करना है, किससे, 10% से। अब फीस जो है मेरी वो किस में पड़ी हुई है, फीस का इंडेक्स क्या है मेरे पास, इंडेक्स 2 पे है। तो हम क्या करेंगे, आई ऑफ 2 इज इक्वल टू, किससे इंक्रीमेंट करना है, 10% से। तो जो पुरानी फीस है उसमें 10 को क्या करना है, 10% निकाल के ऐड करना है। अगर किसी की फीस 300 है तो उसका 10% निकलेगा, वो कितना हो जाएगा, 30, वो 300 में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, आई ऑफ 2 प्लस, अब आई ऑफ 2 का क्या निकालेंगे, 10% मल्टीप्लाई बाय 10 एंड डिवाइड बाय 100। तो यहां से क्या होगा, उसका 10% निकल जाएगा और वो पुरानी फीस के साथ ऐड होके जो पुरानी फीस की वैल्यू थी उसको अपडेट कर देगा। ठीक है, तो आई ऑफ 2 इज इक्वल टू आई ऑफ 2 प्लस आई ऑफ 2 का 10% डिवाइड बाय 100। जिसकी फीस 300 थी वो 330 हो जाएगी, जिसकी 400 थी वो 440 हो जाएगी, जिसकी 500 थी वो 550 हो जाएगी, जिसकी 600 थी वो 660 हो जाएगी। ये हो गया इतना। उसके बाद अब क्या करना है, अगला स्टेप, आपने कंडीशन दे दी अपडेट के लिए, उसके बाद आप क्या करोगे, सीक करोगे। ठीक है, तो हम करेंगे यहाँ पे लूप के पास f डॉट सीक, और मुझे फाइल पॉइंटर को स्टार्टिंग में लेके आना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0। और अब उसके बाद क्या करेंगे, हम फाइल को जो डेटा हमने अपडेट किया उसको करेंगे डंप। तो डंप करने के लिए क्या होगा, पिकल डॉट डंप, आपने क्या देना है, अपने
उस वेरिएबल का नाम जिसमें फाइल को आपने क्या किया था, लोड किया था, और फाइल पॉइंटर का नाम तो हमने किस में लोड किया था, ए में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए कॉमा एफ, और उसके बाद करेंगे फाइल को क्लोज, एफ डॉट क्लोज, और आप क्या करोगे, अब यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर लोगे। ठीक है, तो इसका प्रोग्राम भी देखते हैं प्रैक्टिकली करके इसको। ये सबसे पहले मैंने क्या किया, पिकल फंक्शन को इंपोर्ट कर लिया, फंक्शन को डिफाइन किया, उसके बाद फाइल को ओपन किया आरबी प्लस मोड में, फिर क्या किया, लोड किया फाइल को किसके अंदर, एक वेरिएबल के अंदर। फिर अब मैंने यहाँ पे ये तो मैंने क्या किया है, रोल नंबर को एंटर कराया, ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे। अभी फिलहाल मैं इसको कमेंट बना देता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ, इसको भी कमेंट बना देते हैं, इसको भी मैं अभी करके दिखाऊंगा आपको। पहले ये कर लेते हैं, 4i दिस, राइट। अब करते हैं इसको रन। ठीक है, सक्सेसफुली रन हो गया। अब आउटपुट चेक करने के लिए मैं फिर से किस में जाऊंगा, रीड वाले में। ठीक है, रीड वाला मेरी फाइल है ये। अब देखते हैं इसको रन करके। तो देखो, जिनकी फीस 300 थी पहले वो 330 होगी, 400 वाले की 440, इसकी ये 550, 660 ये हो गया। ठीक है, अब ये नया डेटा मेरी फाइल के अंदर आ गया। अब जो मैं अगला ऑपरेशन लगाऊंगा वो इसके ऊपर लगेगा। ठीक है, अब देखो वो क्या कहता है, अगर वो क्वेश्चन में आपको दे दे कि पर्टिकुलर, पहले आप यूजर से क्या करो, रोल नंबर एंटर कराओ कि कौन से रोल नंबर की फीस को आपने क्या करना है, अपडेट करना है। ठीक है, उसके बाद फिर उसी रोल नंबर की फीस अपडेट होगी, बाकी की फीस अपडेट नहीं होगी। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, आर एक वेरिएबल ले लिया जिसमें मैं वो रोल नंबर एंटर कराऊंगा जिसकी फीस को मुझे क्या करना है, अपडेट करना है। फिर मैं लूप पे आया अपने पास, अब रोल नंबर मेरा मैच करना है मुझे कि कौन से रोल नंबर की फीस को अपडेट करना है, और रोल नंबर कौन से इंडेक्स पे है, आई के 0 पे। तो जहां पे 0 और जो मैंने इनपुट कराया वो दोनों क्या कर जाएंगे, मैच कर जाएंगे, तो उसकी फीस को हम अपडेट कर देंगे। और उसकी फीस कितनी है, मेरे कौन से इंडेक्स पे होगी, इंडेक्स 2 पे होगी। पर अब फीस 300 नहीं है, 330 है, उसका 10% निकलेगा फिर वो ऐड होगा। ऐसे ही 440 है, उसका 10% निकलेगा फिर वो ऐड होगा। और ऐसे ही 550 का 10% निकलेगा वो ऐड होगा, और 660 का 10% निकलेगा वो ऐड होगा। और बाकी आपका प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा जैसे हमने अभी किया था। अब वो कह रहा है कि वो रोल नंबर एंटर करो जिसकी फीस को मैंने अपडेट करना है, तो मैंने यहाँ पे रोल नंबर 1 दे दिया। रोल नंबर 1 की फीस कितनी थी, 330। अब 330 का 10% निकलेगा और वो 330 में जाके ऐड हो जाएगा, तो नया रिकॉर्ड मेरे पास जो आएगा वो अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, मेरा ये अपडेट हो गया। अब मैं जाके चेक करूंगा किसमें, अपना रीड वाले में, रीड वाले को रन करके देखता हूँ। तो देखो, जिसकी फीस 330 थी यानी कि रोल नंबर 1 की, वो कितनी हो गई, 363 हो गई। पहले 330 का 10% निकला, वो कितना हो गया, 33 हो गया। 33 को 330 में ऐड कर दिया। ठीक है, ऐसे ही रोल नंबर 2 का देखते हैं कितना है, अब 440 है, तो इसको अपडेट करके देखते हैं। मेरा अब ये अपडेट वाला प्रोग्राम, इसको मैंने रन किया। अब वो कह रहा है रिकॉर्ड एंटर करो किसका, जिसकी फीस आपने अपडेट करनी है, तो मैंने रोल नंबर 2 एंटर किया। ठीक है, फीस मेरी अपडेट हो चुकी है। अब मैं किस पे जाऊंगा, रीड वाले पे, और रीड करके हम इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितना आ गया, 484। पर एग्जाम में आपको वहां पे रीड नहीं वाला नहीं लिखना है, जब तक वो नहीं कहेगा। आपने तो सिर्फ कौन सा लिख के आना है, ये अपडेट वाला लिख के आना है, जो आपसे पूछेगा उतना। अगर वो कह रहा है कि आपने पर्टिकुलर का करना है, किसी रिकॉर्ड का जो आपने इनपुट कराना है यूजर से, तो फिर आपका ये वाला प्रोग्राम बनेगा। अगर वो नहीं कहता तो इसको फिर मैं कमेंट बना देता हूँ। अगर सारी फीस को अपडेट करना है तो ये मेरा कमेंट बन जाएगा, और ये जो है ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो वो फिर सारे रिकॉर्ड्स की फीस जो है उनको अपडेट कर देगा। फिर ये 2 लाइनें नहीं आएंगी आपके प्रोग्राम में, ये नहीं आएगा और इफ वाला नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे आप किसी भी रिकॉर्ड को क्या कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। अब अगले वीडियो में हम कुछ इसी की बाइनरी फाइल्स के और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप थोड़ा सा फैमिलियर हो जाओ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, राइट। पर फिर से बोल रहा हूँ कि आपने लिख के ज़रूर देखना है। ऐसे नहीं होना कि वीडियो देख लिया, हमें समझ आ गया, जो क्वेश्चन हमने करे हैं उनको एक बार आपने अपने आप खुद से लिख के देखना है, ताकि आप
5 नंबर जो है वो अपने पक्के कर सको यहाँ से, राइट।